हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं केजीएमयू लखनऊ में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने हॉस्पिटल से ऑफ लिया था। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही होती है और काफ़ी सारी नॉइज़ होती है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। तो आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे एक चीज़ पूछी थी कि मैम, हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हम नर्सिंग कर सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल तो नहीं होगी। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब आपको देना चाहूँगी। बट बिफोर दैट आई हैव अ स्टोरी टू टेल। आपको नहीं सुनी आप तो स्किप करते जाना। देखो, जब मैं छोटी थी ना, जब मैं अपनी प्राइमरी स्कूल ईयर्स में थी, तो 3rd क्लास तक मैं भी एक हिंदी मीडियम स्कूल में ही पढ़ती थी। 3rd क्लास में मैं शिफ्ट किया था, इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट किया था। तो मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। मैं आपको सच सच बताऊँ, गर्ल की स्पेल लिखना मुझे नहीं आता था। और वहाँ पे एक टीचर थी, वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ मतलब वही सब पढ़ाती थी और मुझे इतना मारती थी। उसके बाद मैं वहाँ से, उस स्कूल से मैंने 6th क्लास में शिफ्ट कर लिया था दूसरे स्कूल में, अच्छे एक दूसरे सिटी के स्कूल में। तो वहाँ पे एक इतनी अच्छी टीचर थी ना, आज जो भी मेरी इंग्लिश अच्छी है ना, उनकी ही वजह से। उन्होंने इतने अच्छे से सिखाई। एक और बात, हिंदी मीडियम से करने का फ़ायदा ये है कि आज के जो मेरे साथ में जो बच्चे हैं या जो मेरे से जूनियर्स हैं, जो मेरे साथ के भी लोग हैं, उनको 40 से आगे गिनती नहीं आती हिंदी में। अगर उनको 45 बोल दिया, 49 बोल दिया, तो उनको नहीं समझ में आता। मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगी। पहला, कि आप इंग्लिश ठीक कर सकते हो। इंग्लिश कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है सीखना। आप अगर सीखना चाहो तो सीख सकते हो। दूसरी चीज़, अगर आपने हिंदी मीडियम से भी किया तो अपने आप को किसी से कम समझने की ज़रूरत नहीं है। उसके अपने अलग फ़ायदे हैं। आपको और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंग्लिश का ना आना आपको डिफ़ाइन नहीं करता। तो मेन बात आती है नर्सिंग की, कि क्या नर्सिंग नहीं कर सकते अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। देखो, बिल्कुल नहीं आती तो थोड़ा टफ होगा, बिल्कुल ही नहीं आती। बट हाँ, अगर आप इतनी इंग्लिश जानते हो कि आप अपने आप से 4 सेंटेंस बना के लिख सकते हो, 4 सेंटेंस को समझ सकते हो, तो आपका काम चल जाएगा। आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, उसका आंसर लिख रहे हो, क्योंकि रट्टाफिकेशन तो नर्सिंग में चलने नहीं वाली है। आपको उस चीज़ को समझ के आप कहीं ना कहीं फिर उसे अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। अगर 15 नंबर का आपको आंसर लिखना है ना, तो आपको कम से कम 4-5 पेज जो भरने हैं ना, वो आप रट्टाफिकेशन करके तो नहीं भर पाओगे। आपको अपने आप ही उस चीज़ को, समझी हुई चीज़ को अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाएगा, बट इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप वो क्वेश्चन का आंसर बना के लिख पाओ। ये चीज़ अगर आपको नहीं आती है तो आप इस पर वर्क कर सकते हो। आप धीरे धीरे कहीं, या तो कहीं से क्लासेस ले सकते हो, यूट्यूब से कहीं से सीख सकते हो। इंग्लिश सीखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप सीख लोगे। अगर सिर्फ एक यही चीज़ आपको रोक रही है नर्सिंग करने से, नर्सिंग में एडमिशन लेने से, तो इस चीज़ को अपनी बाधा मत समझो। इस पर थोड़ा सा काम करो, आपको फिर नर्सिंग बहुत इजी लगेगी। नर्सिंग में सिर्फ इंग्लिश का ही काम नहीं, बट ये है कि इंग्लिश का आना ज़रूरी है। इतनी आनी चाहिए कि बीएससी नर्सिंग का जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, वो इंग्लिश में ही, उसकी बुक्स भी इंग्लिश में ही हैं। जीएनएम एएनएम तक आप शायद हिंदी में कर सकते हो, बट बीएससी नर्सिंग ऐसा कुछ नहीं था कि हम उसको हिंदी में भी लिख सकते। तो बस थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए, उस पर थोड़ा काम करो। एग्जाम्स भी तो क्लियर करोगे आगे जाके, इतने बड़े बड़े, थोड़ा सा काम इंग्लिश पे कर लो, बाकी तो सब आसान हो ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी अगर फ़ॉरेन जाना पड़ा, आपको कभी बाहर जाना पड़ा, नर्सिंग करके आप बाहर जाना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी दूसरे देश में जा रहे हो तो वहाँ की जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपको क्लियर करनी होगी। उसके लिए भी तो इंग्लिश सीखोगे। तो बेटर है स्टार्ट अर्ली, ताकि आपको इन फ्यूचर भी फ़ायदा हो जाएगा। तो बस इतना ही था इसको लेके, कोई इतनी बड़ी घबराने वाली, डर वाली बात है नहीं। आज की वीडियो ये छोटी सी, मैं यही बात डिस्कस करना चाह रही थी आपसे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो जानना है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हाँ, एक वीडियो में आपको और बताऊंगी। कुछ बच्चों ने मुझसे बहुत बोला था कि फर्स्ट सेमेस्टर के रूटीन पे, फर्स्ट सेमेस्टर में कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, उस पर एक वीडियो बना दो। वो वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, खुश रहो, एंजॉय करो, चिल करो। बाय।